नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और क्योंकि आपका बीच में एग्जाम था, इस वजह से कुछ दिनों के करंट अफेयर्स, जो एक महीने के लगभग करंट अफेयर्स है मई का, वो रुका हुआ था। और यहाँ पे हम जून से फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। मई का जो करंट अफेयर्स रह गया 1 मंथ का, वो अगले एक सप्ताह के अंदर आपको उपलब्ध रहेगा, उसको पूरा करा दिया जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा करंट अफेयर रहेगा वो रेगुलर रहेगा, जनवरी से लेकर के इधर तक का। तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 से 11 तारीख के आसपास आपका मई माह का जो आपका पूरा करंट अफेयर छूटा हुआ है मध्य प्रदेश का, वो हम पूरा करा देंगे। और उसका एक पूरा वीडियो लेक्चर आपके पास उपलब्ध रहेगा, मंथली वाला। और इस प्रकार से हमारा जून का करंट अफेयर्स रेगुलर रहेगा। ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की और आज के विचारों के साथ में। ये स्वामी विवेकानंद का विचार है कि सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, कि जो भी हमारा स्वभाव है उसको हम पूरी तरह ईमानदारी के साथ निभाएं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको जानकारी दे देते हैं कि अभी तक हमारे पास एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के हिंदी मीडियम के जो मेंस के नोट्स थे वो उपलब्ध थे। अब इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स उपलब्ध है। अभी इसमें सिर्फ जून तक के लिए ऑफर चलाया जा रहा है, जो कि 2495 का है। इसके बाद इसका जो प्राइस रहेगा वो आपको 3000 के ऊपर का हो जाएगा, लगभग 3500 के आसपास का इसका प्राइस हो जाएगा। यदि आप परचेज करना चाहते हैं, इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एग्जाम गुरुजी के जो ऐप है उसके प्ले स्टोर से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एमपीपीएससी फॉरेस्ट की मेंस की टेस्ट सीरीज जो कि ऑनलाइन होगी, वो प्रारंभ की जा रही है 15 जून से। तो आप जिनका भी एमपीपीएससी के जो फॉरेस्ट का मेंस का एग्जाम है उस पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यदि आपका वो निकला हुआ है, उसको देना चाहते हैं, तो आप इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल ये 599 का है। ये केवल 15 जून तक है, 20 जून तक का ये ऑफर है। इसमें आपको 50 टेस्ट, लगभग 40 टेस्ट मिलेंगे। 30 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, साथ में 5 करंट अफेयर होंगे, जिसमें आपका पूरा एक साल का करंट अफेयर कराया जाएगा। मध्य प्रदेश और नेशनल इंटरनेशनल दोनों का होगा। ये सारी जानकारी आपको इन नंबरों पर या तो प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। हाल ही में किस राज्य में खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है और बहुत ही क्या कहते हैं, इसको बड़े तरीके से मनाया गया है और काफी समय के बाद इस तरीके का ये आयोजन हुआ है। तो ये हुआ है जम्मू और कश्मीर में। खीर भवानी का जो मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में है। विशेषकर जो कश्मीरी पंडित होते हैं उनकी एक तरह से कुल देवी ये मानते हैं। खीर भवानी इनका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खीर चढ़ती है प्रसाद के रूप में। रावण इनके क्या रहे हैं, रावण इनकी आराधना करते थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण बाद में क्या हुआ, माता नाराज हो गई और हनुमान जी ने उनको क्या किया कि तमिलनाडु में इनकी जाकर के स्थापना कर दी। यहाँ पर ये जो आपको जल दिख रहा है, ये जल की एक विशेषता है। कहा जाता है, ऐसे एक मान्यता है कि यदि इसका जल का रंग बदल जाता है तो जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का यह जो स्थान है वहां पर दुर्घटना की आशंका जताई जाती है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि कश्मीर में बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया गया है। और ये जो विशेषकर मनाया जाता है, ज्येष्ठ अष्टमी पर आयोजित किया जाता है इस मेले का। और कश्मीरी पंडितों की ये देवता मानी जाती हैं। खीर भवानी को इसके अलावा आपको क्षीर भवानी या राज्ञा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर का एक गांदरबल जिला है, वहां पर तुलमुल गांव है, वहां पर ये मंदिर प्रसिद्ध है। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में निम्न में से कौन भारत का पहला मिशन है जिसे इसरो और जो बेंगलुरु रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आरआरआई है, इसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो वो मिशन है एक्सपोसेट। डिटेल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक्सपोसेट एक प्रकार का, आप इसको फुल फॉर्म जो रहेगा उसका, एक्सरे पैलोरीमीटर सैटेलाइट होगा। इसका उद्देश्य क्या है इसरो और आईआरआर का? इनका मेन उद्देश्य ये है कि जो एक्सपोसेट है, ये जो आकाशीय स्रोत के द्वारा जो एक्सरे उत्सर्जित होती है, उसके पूरे ध्रुवीकरण का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। और इस अध्ययन में क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है, स्टार है, ब्लैक होल है और जो सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक है, और इन सब का क्या किया जाएगा, पूरी तरह से अध्ययन किया जाएगा। ये भारत का पहला अपने आप में इस प्रकार का मिशन है। इसके पहले विश्व का ये दूसरा मिशन कहलाएगा, जो कि पोलरिमेट्री मिशन है। अब इसके पहले क्या है, नासा के पास ये पहले से मिशन था उनका, इमेजिंग एक्सरे पेलोरिमेट्री एक्सप्लोरर, इनका अपने आप का एक 2021 में इसको लॉन्च किया था हमारे यहाँ इसरो के द्वारा। और साथ में क्या कहते हैं, जो बेंगलुरु का रमन इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसरो आपको पता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। हमारी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से इसके रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो एस सोमनाथ
है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 है कि हाल ही में नए केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जिनको हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या कराई गई है, शपथ दिलवाई गई है। इनको प्रमुख सीबीसी आयुक्त नियुक्त किया गया है और इसमें 2 अधिकतम सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। और जो सीवीसी होते हैं, हमारी जो सीवीसी है हमारे देश की एक सर्वोच्च संस्था है और ये पूरी तरह से मुक्त है, स्वतंत्र निकाय है और इसकी जो जवाबदेही है वो केवल संसद के प्रति है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता में एक गठित हुई थी, कमेटी गठित हुई थी, जिसके रिकमेंडेशन के बाद इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। और ये भ्रष्टाचार विरोधी समिति की सिफारिश के आधार पर कार्य करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में सीवीसी अधिनियम संसद द्वारा इसको क्या किया गया, वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब ये क्या है, अधिनियमित होती है और ये रिपोर्ट जो है भारत के राष्ट्रपति को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त जो होते हैं, अतिरिक्त सतर्कता आयुक्त होते हैं, इनकी जो नियुक्त की जाती है राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, गृह मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले होता है उस पर ही क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से किस शहर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है? तो वो शहर है आपका अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इसका नाम क्या किया जा रहा है, अहिल्याबाई नगर के नाम से करने की घोषणा की गई है। वो इसलिए की गई क्योंकि जो रानी अहिल्याबाई है जिनका जन्म हुआ था ये भी इसी जिले में ही हुआ था। यहाँ पर एक गांव है चौंडी गांव या चंदवड़, वहां पर अहमदनगर पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो उस गांव का नाम भी अब इनके नाम पर किया जाएगा। अब सभी को पता है इंदौर की शासिका रही, 1725 में इनका जन्म हुआ था और अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं, उदार प्रवृत्ति के लिए भी जानी जाती हैं। बहुत सारे इन्होंने निर्माण कराए थे और इनको लोक माता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 5 है, हाल ही में रेसेप ताइप एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं किसी और देश के नहीं, टर्की के ही फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। आप एर्दोगान आपने नाम सुना होगा और इनकी इमेज भी आपको याद हो चुकी होगी। ठीक है, ये लगातार फिर से राष्ट्रपति बन गए। तुर्की की बात करी जाए तो ये क्या है, तुर्की गणराज्य के रूप में जाना जाता है। ये एक अंतर महाद्वीपीय देश है। ये मुख्य रूप से क्या है, पश्चिमी एशिया में अनतोलियन जो प्रायद्वीप है वहां पर स्थित है और दक्षिण जो पूर्व का यूरोप है, दक्षिण पूर्व का जो आप यूरोप की बात करो बाल्कन प्रायद्वीप, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। विशेषकर जो इस्तांबुल है वहां पर आपको आएगा, दक्षिणी यूरोप जो है वहां पर आपको लास्ट कॉर्नर पे इस्तांबुल दिखेगा, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। साथ ही में एक प्रकार से आपको ये वित्तीय केंद्र, जिस प्रकार हमारे देश में मुंबई है उसी प्रकार से इस्तांबुल जो है टर्की का माना जाता है। लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ की जो राजधानी है वो अकारा है, भाषा टर्की ही है, इनकी तुर्की है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले बता दें कि यदि आप प्री के नोट्स भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आपके प्री और मेंस दोनों के नोट्स अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी वन्य प्राणियों के द्वारा जो जनहानि की जाती है, क्षतिपूर्ति राशि, इसको बढ़ा दिया गया। इसको कितना कर दिया गया है, तो अब 8 लाख कर दिया गया है। पिछले वर्ष इसको 4 लाख किया गया था, इस वर्ष फिर से बढ़ा दिया गया है और इसकी राशि को क्या कर दिया गया है, 8 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पशुओं के द्वारा जो कोई हानि होती है जान माल की, उसके रूप में दिया जाता है, उसकी जांच करवाई जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा कल्याण कोष योजना संचालित की जाती है? कलाकार कल्याण कोष योजना की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये संचालित की जाती है संस्कृति विभाग के द्वारा। अभी क्या हुआ, सरकार ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले इसमें 500 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक की राशि मिलती थी। जो हमारे साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं, यदि इनके साथ कोई घटना घटती है, मृत्यु हो जाती है, किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इनको सहायता राशि 500 से 5,000 रुपए तक दी जाती थी। अब इसको बढ़ा दिया गया है, न्यूनतम राशि इसमें 25,000 रुपए कर दी गई है और अधिकतम राशि जो रहेगी वो 1 लाख रुपए रहेगी। ये बाकी के डिटेल्स है, इसमें नहीं जाना है, लेकिन इसमें से ये जो कल्याण कोष है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बात करें प्रश्न क्रमांक 8 की। राज्यपाल की अध्यक्षता में उज्जैन में अभी एक हाल ही में एक राज्य का स्थापना दिवस आयोजित किया गया था, वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना का अभी क्या किया गया है, जो स्थापना दिवस है मध्य प्रदेश में मनाया गया है और ये जो किया जा रहा है ये अखंड भारत के उत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। उज्जैन में कीर्ति मंदिर विक्रम जो विश्वविद्यालय उसके अंतर्गत है। इसमें तेलुगु संगम, तेलुगु संस्कृत परिषद और जो तेलुगु समुदाय हमारे स्टेट में रहते हैं उन सबने मिलकर के इसको उत्सव को मनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि होता है 2 जून 2023 को।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया सलकनपुर देवी धाम जो सीहोर है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और वहां पर क्या है, अभी जिस प्रकार से महाकाल लोक है, बाकी के जो देवस्थान है उनकी वहां पे पूरा का पूरा एक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको विकसित किया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाया जा रहा है और 29 मई से 31 मई तक ये आयोजन किया गया था। इनको विंध्यवासिनी माता के नाम से भी जाना जाता है और विजयासन या बीजासन भी बोला जाता है, उस नाम से भी जाना जाता है। प्रमुखतः ये सीहोर जिले में आता है और सलकनपुर धाम है उसके नाम से प्रसिद्ध है। और ये देश के जो प्रसिद्ध हमारे यहाँ शक्तिपीठ है उनमें से ये एक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है, भोपाल गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो भोपाल गौरव दिवस और किसी दिन ने 1 जून को मनाया गया है। वो इसलिए ये तिथि निर्धारित की गई है क्योंकि जो भोपाल है, ये आप ये कहें कि आजादी के बाद ये आजाद हुआ था। जो यहाँ के नवाब साहब थे वो कहाँ जाना चाह रहे थे, पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट में ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, तो अभी जो मनाया गया है स्थापना दिवस, उसी में ये डिसाइड किया गया है कि 1 जून 1949 को जो हमारा भोपाल है वो स्वतंत्र हुआ, ये स्थापना दिवस रहेगा। लेकिन जो भोपाल के लोग लाइट रहेंगे उनके लिए उस दिन स्थानीय अवकाश, सार्वजनिक अवकाश रहेगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। हबीबगंज का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके कमलापति कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे जो इस्लाम नगर है उसका नाम जगदीशपुर पिछले वर्ष ही कर दिया गया है। बस क्रिकेट स्टेडियम और साथ ही में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा यहाँ पर की गई है। तो भोपाल का गौरव दिवस हमें याद रखना है 1 जून को। हर आज का प्रश्न आप सभी के लिए करंट अफेयर्स में, आप सभी को इसका जो आंसर है नीचे कमेंट करके जरूर देना। हमेशा की तरह आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है और आप सभी को अपने अनुभव बताने हैं कि जो पिछले समय से प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में, आपको परीक्षाओं में किसी प्रकार की मदद मिली या नहीं मिली, आप अपना फीडबैक नीचे देना नहीं भूलेंगे। जो धर्मराजेश्वर मंदिर है मध्य प्रदेश के, ये किस जिले में स्थित है, इसको नीचे कमेंट करके आपको बताना है। नीमच में है, महेश्वर में, पन्ना में है, मंदसौर में है। करंट अफेयर पसंद आता है तो इसको शेयर करना नहीं भूलना है क्योंकि काफी गैप के बाद आया है। अब ये रेगुलर रहेगा, इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। मंडे से सैटरडे हमारा करंट अफेयर्स रेगुलर रहेगा, संडे को आप सभी का हमेशा की तरह हॉलीडे रहेगा। और इसमें कुछ नई चीजें भी आपको आने वाले कुछ दिनों में समझ में आएंगी, मिलेंगी। हम मुख्य परीक्षा की भी तैयारी जो है अब साथ साथ में आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। कुछ आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं एग्जाम गुरुजी में। मेंस की जो तैयारी हमारे साथ साथ करवाई जाएंगी। तो आप सभी को यदि करंट अफेयर पसंद आता है तो इसको शेयर करना नहीं भूलना है। हमारी और आपकी मुलाकात जो होगी वो किस दिन होगी? सोमवार को होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।